विश्वानि देवः सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति स्वाध्याय क्रम में हम ज्ञानी पुरुषों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे विद्वान, ऐसे ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है। तो वह कसौटी क्या हो कि जिससे हम जान पाएं उन ऋषियों को कि जो ऐसा कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उस पथ के राही का ठीक ठीक आकलन हम कर पाएं। आकलन की दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो तुमसे बहुत आगे हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अनेक साधक को कैसे पता चले कि हमारे गुरुजन जिनके पास हम जा रहे हैं अपनी प्यास लेकर के, अपनी अभिप्सा लेकर के, कि वो उस ब्रह्म का साक्षात्कार हमें करा सकते हैं, वो हमारे अंतिम उद्देश्यों को हमें प्राप्त करा सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं। तो किस प्रकार से हम उन कार्यों को कर सकते हैं, किस प्रकार से, वो कसौटी क्या है। जैसे न्याय दर्शन में बताया ही है पहले कि आप पुरुष कौन होते हैं, ऋषि कौन होते हैं, जो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, यथा चिख्या परीक्षा भूततया, ये सामान्य गुण बता दिए उन्होंने। पर एक विशेष परीक्षा करने के लिए आवश्यक होती है कि भाई किस प्रकार से, किन तथ्यों को, किन बातों को हम प्रथम दृष्टिया मान करके श्रद्धा को बढ़ाएं। दो प्रकार की श्रद्धाएं बढ़ती हैं। हालांकि मूल में श्रद्धा में व्याकरण की दृष्टि से देखें तो रित आता है सत, जो कि सत्य के लिए कहा जाता है, तो सत्य पर आधारित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो वो कैसे बढ़ाएं? जिन सत्यों का हमें पता ही नहीं है, हम कैसे विश्वास करेंगे वो जो सामने वाले व्यक्ति में बता रहे हैं वो सत्य ही है। एक प्रसंग आता है ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में कि उनको किसी ने बताया कि तंत्र विद्याओं के विषय में कि ऐसे ऐसे हृदय प्रदेश और यहाँ से ये वाला चक्र होता है, इस चक्र से ऊपर ये वाला चक्र होता है, ऐसे करके, और उनको पूरा फिजिकली ऐसे बताया कि मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से होता है, कि फिजिकली भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बताया। तो जिज्ञासा की पराकाष्ठा देखिए। एक बार वो पहाड़ों पर कहीं जा रहे थे और कहीं दूर एकांत में कहीं पहाड़ों से कोई शब्द बहता मिला उनको। तो ऋषि की एक जिज्ञासा है, उसमें कोई ऐसा तर्क वितर्क करने वाला विषय नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो उचित है अनुचित है, हम उस विषय में नहीं जा रहे। तो पहाड़ों में एकांत जंगलों में कहीं ऊपर से कोई शब्द किसी नदी में बहता आ रहा था, तो उन्होंने उसको नदी से निकाला और जैसे जैसे उस पुस्तक में लिखा था, तंत्र विद्या वाली पुस्तक में, उसको उन्होंने देखा, उसके शरीर को खोल करके कि कहाँ क्या मिलता है। और फिर जब उस पुस्तक को भी पानी में फेंक दिया और उसको ऐसे ही प्रवाहित किया, शब्द को भी, कुछ नहीं मिला, कोरा एकदम खाली, मतलब बिल्कुल सत्य से परे। जिज्ञासा जो अभिप्सा होती है वो हमें, जब तक सत्य का ज्ञान मिले ना तब तक हम रुक नहीं सकते। रुकने का मतलब टिकने से नहीं है, ध्यान देना। रुकने का तात्पर्य यह है कि अपनी ज्ञान पिपासा को हम शांत नहीं कर सकते। जो भी ज्ञान पिपासा है, हमारी प्यास है इस पथ पर आगे बढ़ने की, उसको शांत नहीं किया जा सकता जब तक अंतिम लक्ष्य को हम पा न लें। निरंतर अविरत चलते जाना, माता गंगा की तरह सदैव प्रवाहमान, नित नूतन, नित पवित्र। एक स्थान का जल उसी स्थान पर दोबारा हाथ से आचमन करते जाओ, सदैव नूतन जल मिलता रहेगा आपको। एक स्थान पर खड़े होकर के आप आचमन करते हैं यदि, तो बार बार आप जल उठाएंगे तो बार बार वह जो जल है वो नया ही नया मिलता रहेगा, क्योंकि जल तो प्रवाहमान है,
नया नया आता रहता है, नया नया आता रहता है। हमें भी अपने अभ्यासों को सदैव नवीनीकरण उनका करते रहना चाहिए। नवीनीकरण का मतलब है कि जो जो विकार, जो जो चीजें हैं वो सब हटाते रहने चाहिए, साथ 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 साथ। उसमें कहते हैं ना कि एक जगह एकत्रित हुआ पानी खराब हो जाता है, तो उसका तात्पर्य क्या है कि जो विकार आ जाते हैं ना उनको हटाते रहना चाहिए। विकार आने का तात्पर्य क्या है? आप ये देखिए, जो ऋषिकृत चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं। जैसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का उदाहरण हमारे सामने है ना, जीवंत उदाहरण है, पूरी दुनिया पालन कर रही है, देख रही है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणवोपासना या ध्यान, ये 8 प्राणायाम के क्रम में और ऐसे ही आसनों के क्रम में है। अपना थोड़ा शीर्षासन, सूर्य नमस्कार करा करके फिर आगे 12 दंड, 8 बैठक आदि करा देते हैं। देखिए सामान्य सहज प्रवाह है। कब से? 1 दिन से, 2 दिन से? पिछले 35-40 वर्षों से ये प्रवाह चल रहा है, लेकिन एक दिन भी किसी को बोरियत फील नहीं होती। इसको कहते हैं शाश्वत, नित्य, वैदिक। ये है हमारी संस्कृति। भोजन से कभी किसी को वैर होता है क्या? कभी ऐसा लगता है कि रोज ही भोजन करते हैं, आज रहने दो कि चलो 2-4 साल भोजन नहीं करेंगे, बहुत करते हैं, अब तो करते ही आए हैं। कभी होता है क्या? दोपहर आते ही भूख लगने लगती है, वही रोटी प्रेम से खाते हैं, उसी गेहूं की रोटी हो या जो भी, जिस भी अनाज की खाएं आप, चावल है तो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वह हमारे जीवन का विषय है। वही ऑक्सीजन लेते हैं कि ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, बचपन में भी लेते थे, जवानी में भी ले रहे हैं, बुढ़ापे में भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। ये भी नहीं कोई 2-4 गैस बदल के लेने लगे कि चलो ऑक्सीजन तो 10 साल ले ले, कोई और गैस ले ले। ये क्या है? इस पर चिंतन क्या करो। प्यास लगती है तो पानी पीते, सोचो कि चलो आज पानी ना पिए, अब इसका चक्कर कोई दूसरा मत ले लेना। जल तो जीवन है, जल ही लेना है प्यास के लिए, मतलब तरल पदार्थ, जलीय तत्व की अधिकता वाले। हमें अरुचि क्यों नहीं होती, प्रश्न ये है। और साधना के लिए, सेवा के लिए करते हैं तो थोड़ी सी रुचि होने लगती है कभी कभी। रोज यही काम, रोज यही काम। अरे देख तो लो आप, दिन में सुबह से शाम तक कितने काम जो रोज करते हो उसमें कभी रुचि नहीं करते हो। फिर ईश्वर प्राप्ति में रुचि कैसे? सांसारिक जीवन को जीने के लिए हम कितने काम ऐसे हैं जो प्रतिदिन रोज करते हैं। एक माता का उदाहरण ले लो, घर में छोटे बच्चे के पालन पोषण से लेकर के खाना बनाना, घर की सफाई करनी, कपड़ों की सफाई करनी, पूरा जीवन। फिर बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के जाने के बाद उन्हें कपड़े आदि धोने, वस्त्र आदि प्रक्षालन करने, भोजन की तैयारी करनी। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनका बैग वैग सेट करके फिर बच्चों के काम में लग जाती हैं, फिर शाम के भोजन की तैयारी में लग जाती हैं। रविवार को सबकी छुट्टी होती है माताओं के लिए, और विशेष कार्यक्रम, उसको और विशेष व्यंजन बनाने पड़ते हैं, विशेष काम होता है। सोच के देखो, कभी नहीं उगती ऐसी थोड़ी माँ होती है। और गुरु को भी माँ की संज्ञा दी जाती है, परमात्मा को भी माँ की संज्ञा दी जाती है कि इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए। ये जो बातें हैं ये हमें सिखाती हैं कि ईश्वरीय पथ पर अगर हमें हल्का सा भी कहीं किसी भी कार्य में ऐसा लगने लगा है कि ये तो पुनरावृत्ति सी हो रही है, समझ लो कुछ विकार प्रवेश कर रहा है, तुरंत रोको और स्वयं को शाश्वत चेतना से जोड़ो जो सदैव इस पथ पर आपको चलाने के लिए प्रेरित कर रही है। सदैव अपने संकल्प को पुनर्जीवित करो और जीवंत बनाए रखो सदैव, ताकि नित्य प्रति एक नवीनता का एहसास हो। भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय होते हैं, कभी सुबह ऐसा लगता है कि ये रोज क्यों हो जाती है? प्रतिदिन की सुबह में एक नवीनता होती है, आनंद होता है प्रतिदिन। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब प्रातःकाल सुबह उगते हुए सूर्य को देखो और आनंद ना अनुभव करो। प्रातःकाल जब सूर्योदय की किरणें पड़ती हैं धरती पर तो एक अलग ही आनंद होता है। जब पेड़ से पत्तियां निकलती हैं एक अलग ही आनंद होता है। इन सत्यों को समझो। हमें भी अपने जीवन में नित्य प्रति नवीनता, नवीनता किस प्रकार की नवीनता ये भी देखना होगा। ये नहीं कि चलो आ गई संस्था में हो गया हमें 1 साल, अब चलो दूसरी संस्था वहां हो गए 1 साल, चलो तीसरी में हो गए 3 साल, चलो चौथी में हो गए 4 साल, ऐसे नहीं होता। चलते जाओ। और धर्म का पहला लक्षण है धृति।
योगांग में चित्त की स्थिति को दृढ़ करने के लिए सबसे पहला क्या बोला गया? तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। समझो संदेश क्या दिए जा रहे हैं। संदेश यहाँ के लिए दिए जा रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए नहीं। चक्कर सा चलता रहता है, टिकना ही नहीं। देखो कहते ना, कहते जमे रहो जहाँ जमे रहो, जमे के लाखों मोल, और ऐसे कहते हैं कि उखड़े की कौड़ी नहीं, ऐसे कुछ ना हो डामाडोल। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं कि उस ब्रह्म के पथ पर, उस ईश्वर के पथ पर जिस प्रकार से ये सांसारिक सत्य हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तो ईश्वर जो इनका रचयिता है, जिसकी शक्ति से सभी जीवंत है, जो इनका कर्ता धर्ता नियंता है, उसके पथ पर चलने वालों के मन में शंका कैसे? किस प्रकार की शंका? उचट जाता है मन। कुछ ब्रह्मचारी एक दो आगे कहते हैं कि ये रोज रोज संध्या, रोज रोज यज्ञ करना, एक ने भी आज तक आगे ये नहीं कहा रोज रोज श्वास लेना, रोज रोज जल पीना, रोज रोज भोजन करना, एक ने भी अभी तक नहीं कहा। कि मन उचट जाता है कि आज तो मैं भोजन की जगह बस भगवान का भजन करूंगा। क्या ये रोज रोज की बातों में रखा है? एक, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। अब कोई ये नहीं सुन के कोई इस बात को कहने के लिए आ जाए कि चलो एक बार ये कर ही देते हैं। जैसे वो है ना, एक व्यक्ति ने 500 रुपये उधार ले लिए और वो देता ही नहीं पैसे, और लाला जी मांगते रहते हैं उनसे पैसे कि 500 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, तो वो दे ही नहीं रहा। बहुत दिन हो गए, 6 महीने साल भर हो गया। फिर उस लाला जी ने उसके पड़ोसियों से कहलवाया, उसके रिश्तेदारों से कहलवाया, सारे गांव में ये बात फैल गई कि इस व्यक्ति पर 500 रुपये हैं और ये लाला जी के 500 रुपये नहीं दे रहा। तो लाला जी ने कहा भाई, एक दिन दुखी हो गए लाला जी, उसके घर गए, पंचायत कर ली, सारे गांव वालों को ले गए, और गांव वालों को पता कि भाई ये पैसे नहीं दे रहा इनके। तो कहा पैसे दोगे कि नहीं दोगे? दे देंगे। कब दोगे, कब दोगे? तो जब ज़्यादा किया लाला जी ने, तो वो उठा, उसने कहा कि भाई लाला जी, आपके 500 रुपये के चक्कर में मैं सारे गाँव को थोड़ी झूठा कराऊंगा। अब गांव वालों को तो ये पता है कि पैसे नहीं देता, ये बात होगी ना। अब मैंने पैसे अगर दे दिए तो फिर गांव वाले कहेंगे कि लाला जी के पैसे दे, सारे गांव वाले झूठे हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बुद्धि अपने को नहीं लगानी इस पथ पे। तो सीधा सरल सच्चा पथ है, प्रेम का पथ है, श्रद्धा और विश्वास का पथ है। माने जितना विश्वास हमें अपने ऊपर है, उससे कई सौ गुना, कई हजार गुना, कई कोटि गुना विश्वास उस परम सत्ता पर करना होगा, गुरु सत्ता पर करना होगा हमें। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी से कुछ विकार, कुछ शारीरिक कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, मन में खेद उत्पन्न हो जाता है, खिन्नता सी आने लगती है। कभी किसी के, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। कोई छोटा सा व्यक्ति, कोई सामान्य काम करने वाला व्यक्ति है, और जिसकी मित्रता किसी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से हो जाए, तो उसको कभी उदासी आ सकती है क्या? उसको पता है कि हमारा जो मित्र है वो, भले ही उस मित्र ने उसके लिए कुछ ना किया हो, अभी एक बात बता रहा हूँ, भले ही उसने कुछ ना किया हो अभी, लेकिन इस बात से कि मेरा मित्र प्रधानमंत्री इस देश का, उसके सारे कार्य सधने लगते हैं। जहां भी जाता है, अच्छा ये तो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं भाई, आ जाओ, बिना कुछ कहे, बिना कोई सोर्स के, ठीक ठीक, अच्छे अच्छे कार्य पूरे होने लगते हैं। और हम तो भगवान के सीधे बेटे बेटे, भगवान की पथ पे चलने वाले, उसकी के भक्त, उसी की बनाई सृष्टि और उसमें रहने वाले हम उसके पुत्र, हमारे कार्य क्यों नहीं सधेंगे? स्वतः सधते चले जाएंगे। बात है कि आप अच्छे पुत्र बन जाओ, सुपात्र बन जाओ, अपने पात्र को इतना विस्तृत कर लो कि सारे संसार के ऐश्वर्य, सारे संसार का आनंद उसमें सहज आ जाए। आप तो बस लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए पूरे समर्पण भाव से सेवा में स्वयं को समर्पित कर दो। विद्या का अध्ययन करते हैं तो भी इस भाव से कि मैं समाज की सेवा करूंगा, इसलिए पढ़ रहा हूं, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाना, बस मुझे तो सर्वस्व इसी में आहूत कर देना। कुछ कहते 5 घंटे पढ़ ले, 6 घंटे पढ़ ले, 24 घंटे का दिन है, 6 घंटे सो जाओ, बाकी जितना भी समय मिलता पढ़ने में लगाओ ना। सोचो ना, विद्या की सेवा चल रही है हमारी, क्यों उसमें 3, 4, 5 घंटे कर दो? क्यों, क्या सुबह दोपहर शाम होती है? काल है, काल कोई बुरा नहीं होता। वो तो एक बात कह दी जाती है कि प्रातः काल का समय है तो थोड़ा अच्छा होता है, होता है कोई, ठीक है। ब्रह्मचारी के लिए भी कोई समय कभी बुरा होता है?
परीक्षा रखते हैं, 2-2 बजे से परीक्षा होती है, तो व्यक्ति 2 बजे से 5 बजे तक लिखता है बैठकर, पूरा अच्छे से पढ़ता है। आज तक कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि मेरे दोपहर में मेरी परीक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि दोपहर का समय है और रजस बढ़ा हुआ है, मैं तो प्रातःकाल 5 से 8 के बीच में परीक्षा दूंगा। एक की भी शिकायत नहीं आती, एक कोई कंप्लेन नहीं गई आज तक किसी ने कि आप परीक्षा हमारी जो है, बल्कि प्रातःकाल की क्लासेस होती है, इवनिंग क्लासेस और चलती है। तो इस धारणा को हमें बदलना होगा कि दोपहर को याद कम होता है, नहीं होता है। अरे करने से सब कुछ होता है, ठीक है, 19-20 का अंतर होता है, ये तो मानती हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई भोजन क्या, थोड़ा सा भोजन करने के बाद में थोड़ी सी आ गई, जो भी आती होगी आपको, कुछ तो लंबे चले जाते हैं, फिर कुछ थोड़े से चेतना में जल्दी आ जाते हैं। 10-15 मिनट विश्राम करने में कोई हानि भी नहीं है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। तो कहने की बात यह है कि हम अपने मानस को, हम अपनी स्थिति को अपनी ऐसा तैयार करें जो इस पथ के लिए अनुकूल बनती चली जाए, लगातार नित्य प्रति अपना अध्ययन, अपना आत्मनिरीक्षण स्वयं करते चले जाए रोज। मैं कहता हूँ ना, वो जब शाम को सोएं तो चेहरे पर प्रसन्नता के भाव से सोएं, और सुबह उठें तो भी प्रसन्नता का भाव। पूरी रात्रि भर परमात्मा के आनंद में, उस प्रकृति माँ की गोद में, ईश्वरीय आनंद में जो हम जाते हैं, तो प्रकृति भी माँ है, भगवान तो भाई। तो कोई भी नहीं चाहता कि अपने बच्चों का बुरा करना, अहित करना। प्रकृति कभी नहीं चाहती आपको कोई दुख देना, जब तक आप ना चाहो। वो तो ऋतुएं परिवर्तन करती रहती है कि हमारे बच्चों को एक सी ऋतु दूंगी तो ये, जैसे माताएं होती है ना, व्यंजन बदल बदल के बनाती हैं, कभी पनीर बनाया, कभी कोई और अच्छी सब्जी बना दी, कभी कुछ और बना दिया, साग बना दिया, ऐसे प्रकृति माँ है, बदलती रहती है। अभी जाड़े दे दिए, फिर गर्मी, फिर बसंत, फिर शरद, फिर शिशिर, ऐसे लो अच्छी ऋतु लो। अभी गर्मी लग रही है, चलो अभी सर्दी लगेगी, अभी बारिश कर दे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप उस माँ के आशीर्वाद को कैसा लेते हैं। पता चले माँ ने शाबाशी दी, बच्चे ने शिकायत कर दी, पिता ऐसे ये तो मार दिया मुझे, ये तो आपका निर्णय, समझना पड़ेगा ना, भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। आज कुछ कह रहे। ओम स्वामी जी, जैसे 3 लड़के हैं, 3 में एक लड़के ने दूसरे की कोई सामान चोरी की या कि कुछ गलत काम किया। अब जिस लड़के की सामान चोरी हुई है, उसने उस जिसने चोरी किया उससे डायरेक्ट ना बोल के तीसरे बंदे से बोल दिया, तो क्या वह बात निंदा कहलाएगी, निंदा की श्रेणी में आएगी कि नहीं आएगी? ये कहते हैं निंदा, चुगली, स्तुति, इनको समझना पड़ेगा। स्तुति होती है यथार्थ बातों के, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोलते हैं ना, जैसा है उसका वैसा गुणगान करना, उसको कहते हैं स्तुति करना, है ना। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इसको कहते हैं स्तुति। निंदा होती है जो सही हो उसको भी गलत कहना, बुराई, उसके शुभ गुण भी आंख से ना दिखे, आंखों में पट्टी बन जाए कि उसके मुस्कुराने में भी राज दिखने लगे, ये तो इसलिए मुस्कुरा रहा है कि हमें दुख हो रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है। तो कभी चुगली, अपैशुना, ये जो है ना, इसको दोष कहा गया है। द्वेष भावना से पीड़ित होकर के किसी के द्वारा ना किए गए कार्यों को भी उसी के ऊपर थोपते रहे, अनावश्यक, है ना। और बहुत सामान्य अर्थों में भी कहे ना, तो अनावश्यक की बकवास को भी चुगली करना कह देते हैं। बड़ी चुगली, इसकी कहनी, उसकी कहनी, बिना उद्देश्य के व्यर्थ बातें करना भी चुगली की श्रेणी में आ जाता है। व्यर्थ में तो क्या करेगा, इधर उधर की बातें इधर उधर करता रहेगा, बस उसको समझा देते चुगली। तो इसमें क्या है, अपने को बहुत शांत और विवेकपूर्ण होकर के इस पथ पर जब चल रहे हैं, कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे। हमें इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है, उसका हमने वर्णन किया है। कोई ऐसे तो है नहीं कि हमें 20 दिन तक 30 दिन तक भूखा रख करके सरकार ने जबरदस्ती कहा होगी ये तो करना ही है कि ये अनशन तोड़ दे बेटा, ऐसा तो है नहीं। हमारी तो जन्मों जन्मों की मांग रही है, ये अभिप्सा है, इसको समझो। जितना जितना समझते जाओगे उतने उतने आनंद की वृद्धि उसमें होती चली जाएगी। और आनंद है असीमित इस पथ का,
देखो, प्राथमिक स्तर पर व्यावहारिक विषय ये होते हैं, जैसे किसी से कुछ हो जाए गलती, आप स्वयं को उस स्थान पर रख लीजिए कि मेरे से गलती ये हो गई है, स्वयं को तटस्थ कर लो, उस विषय को भी तटस्थ कर दो। सांख्य में ना 2 प्रकार से कहा गया, एक दृष्टा भाव की बात बताई गई है, सारी वृत्तियों को रोक करके एक वृत्ति पर फोकस कर लो, या फिर समस्त वृत्तियों को जो जैसे हो रहा है होने दो, खुद को उसमें शामिल मत करो, खुद को हटा लो, तटस्थ कर लो। टू बी अ व्यूअर, एक दृष्टा बन करके देखो चीजों को, स्वयं को भी विषय बना दो, उससे बहुत समाधान निकलते हैं। हम स्वयं समाधान की श्रेणी में आने लगते हैं। कोई गलती हुई, किसी से हुई, शांत हो जाओ, उसकी जगह स्वयं को रख दो और खुद एक जज की भूमिका में आ जाओ। कोई निर्णय नहीं सुनाने किसी को, आपकी अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए बता रहा हूं, ताकि हमारी स्थिति ठीक रहे। और सोचो कि ये एक व्यक्ति है, स्वयं को ही, और ऐसा ऐसा एक विषय आया कि इस प्रकार की गलती हुई है इस व्यक्ति से। स्वयं को रखने से क्या होता है कि हम अपने प्रति तो उदार होते हैं, दूसरों के प्रति हम बड़े कठोर हो जाते हैं। हम स्वयं के लिए तो ये चाहते हैं कि हमें कोई क्षमा कर दे, और दूसरों को ये चाहते हैं इसको तो अवश्य दंड मिलना चाहिए, ऐसा होता है। तो हम स्वयं के ऊपर उस चीज को हल्का सा घटा दें कि अगर मेरे से ये गलती हो गई होती तो मैं इस गलती का क्या, मुझे दंड मिलना चाहिए, तो आपके हृदय में आएगा कि नहीं, एक बार और मुझे माफ कर दो। तो फिर उसके लिए भी ये ऑप्शन किया जा सकता है कि भाई इसको माफ किया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई गलती हो और ये व्यक्ति मेरे से कोई नहीं बताए और किसी सारे में रायता फैलाता फिरे, ऐसे बड़ा लोकल बोल देते हैं ना, रायता फैलाना, मुझे तो पता नहीं कहाँ से वर्ड चला है, मतलब ऐसे बहुत सुना है कि कोई विषय को अनावश्यक रूप से सारे में फैला देने को यूँ बोलते थे, रायता फैला दिया, मतलब अधिक लोगों को बात बता देना, ऐसे अनावश्यक। अनावश्यक ये शब्द भी है। एक तो होता है बहुत अच्छी बात तो सबको बताओ, खूब बताओ, हम भी बता रहे हैं आप भी बताओ। एक होता है जो ऐसी गलत बात जो नहीं बतानी चाहिए थी, या जिसको बताने से समाधान होगा उसको, भाई कोई बात है किसी ने गलती की, उसको बताए तो वो सुधार कर लेगा, और उसको तो बताएंगे नहीं और सारों में बताते फिरेंगे, उससे कर क्या रहे हैं? हम विषय को बढ़ा रहे हैं, हम समाधान का हिस्सा नहीं बन रहे, हम और अनेकों समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जो हो सकता है आप एकांत में यज्ञ के पश्चात, योग यज्ञ के पश्चात, नहाने के पश्चात व्यक्ति यज्ञ के बाद में जब आध्यात्मिक चेतना का स्तर सर्वोच्च अवस्था पे होता है, हालांकि आध्यात्मिक साधकों का तो प्रतिक्षण रहना ही चाहिए, उस समय एकांत में उसको बुला करके प्रेम से, मन में उसको सुधारने की भावना से, और इस भाव से नहीं कि मैं देखो बड़ा हूं तो देखो ये बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, इस बड़प्पन वाले भाव से भी नहीं, ये भी ध्यान दो, चाहे उम्र में छोटे हो उसके विषय नहीं कह रहा हूँ, मतलब मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए, देखो हम इसको समझा रहे ना, प्रीति से, प्रेम से, एक माँ की भावना से, माँ के हृदय से उसको उस गलती का हल्का सा एहसास करें, उसको बताएं कि कल भ्राता जी आपसे थोड़ा सा ऐसा हो गया तो हमें थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लगा था, बाकी आप तो समझदार हैं ही, मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मेरी भी जो गलती होगी मैं भी उसका ध्यान रखूंगा, आपको मेरे व्यवहार से या मेरी वजह से अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी उसका ध्यान रखूंगा। ऐसे तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का आपके प्रति गलती तो छोड़ो, एक प्रेम और एक विश्वास बढ़ जाएगा कि वास्तव में हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमें सुधारना चाहते हैं। और ऐसे भी नहीं जहां मिले वहीं टोक दिया, एक ये गलती, भोजन क्या वहीं टोक दिया, रास्ते में जाता वहीं टोक दिया, दिन में 10 बार टोक दिया, मुंह बना करके टोक दिया, दूसरा क्या करेगा, मैं टोक दिया कर दी और कर लेंगे, वही क्या है। उससे क्या है ना, प्रीति खराब हो जाती है, सुधरता नहीं व्यक्ति पर। और जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए ये तो गलतियां ठीक है तो गलती है ही, छोड़, फिर वो गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, ये गलत बात है। गलती स्वीकार करो, उसका निराकरण करते हुए आगे बढ़ो, ये जीवन है। तो इसलिए इन विषयों का ध्यान रखें। बातें तो छोटी छोटी होती हैं लेकिन जीवन का निर्माण कर देती हैं। आप प्रिय से प्रियतम बनते चले जाओगे इन छोटी छोटी बातों से। और भाई जिसको गलती बताएं, और जिसके कभी कभी क्या होता है ऐसे भी विषय आते हैं, मतलब 1-1 साल बाद भी भाइयों ने आके ऐसे बताया, एक दो ने तो, कि जी वो गलती हुई थी, हमें पता था हमारी गलती भी है, हमें पता चल रहा है कि हमारी गलती है, फिर भी हम मानते नहीं उस समय। यह अहंकार तत्व, तो ये उस समय पता ही नहीं चलता। किसी ने गलती बताई किसी को और उसको पता चल गया कि गलती तो हो गई, उसको बोध तो हो गया गलती का कि हाँ मेरी हो तो गई, मानेगा नहीं, उसके सामने ऐसे ही प्रिटेंड कराता रहेगा, ऐसे ही
दिखावा करता रहेगा कि नहीं मेरी गलती नहीं, उसी को सही सिद्ध करता रहेगा, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरी गलती हो गई। ये भावना बुरी है। आध्यात्मिक पथ के साधकों का कंपटीशन किससे होना चाहिए? किसी से नहीं। आत्मस्पर्धा होनी चाहिए स्वयं से, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए कि मैं इससे आगे जाऊं, उससे आगे। अरे आप स्वयं अद्भुत हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो। यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। कोई प्रश्न ही नहीं है किसी प्रकार से किसी से कंपटीशन करने का। हाँ, शुभ गुणों में करो, और गुणों में भी कैसे? महर्षि चरक संहिता में क्या लिखते हैं? हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए, फल में नहीं। किसी के बहुत अधिक नंबर आए, बहुत अधिक पढ़ लिख रहा है, कोई 80 सूत्र याद कर रहा है, 100 सूत्र याद कर रहा है, और पिछले भी सारे याद रख रहा है, ये भी एक विशेष बात है। याद रखना, पिछले भूल जाते हैं, वो नहीं। और प्रगति के उत्तर सोपान चढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या करने लगे ना। फल में नहीं, हेतु में करो। हेतु क्या होगा वहां पर? ये तो 5 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ रहा है। ये सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, मैं 3:30 बजे उठूँ। ये 2 बजे से पढ़ता है, मैं 1:30 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा। मैं आधा घंटा लिखता है, मैं 45 मिनट लिखूंगा। ये 1 घंटा खेलता है तो मैं 45 मिनट खेलूंगा और 15 मिनट भी पढ़ाई में लगाऊंगा। इसको कहते हैं हेतु में ईर्ष्या। ये मनुष्य का निर्माण करता है, व्यक्ति से नहीं, उसके फल से नहीं कि देखो इसने तो इतनी याद कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ऐसा करता है, वैसे करता है, ऐसे नहीं। वो जो कर रहा है, जिस हेतु से उसने उस विद्या को अर्जित किया है, उससे ज्यादा आप पढ़ो। ऐसे करके हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है, और जब जीवन आगे बढ़ता है तो हमारी बुद्धि भी शांत होती है, सूक्ष्म हो जाती है। और ईश्वर ऐसा ही विषय है। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स, ऐसे कहा। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। सार में ये कह दिया कि मेरा मत तो ऐसा है, गुरुजी बता रहे हैं उसको, शिष्य को, यस्य मतम, जिसको ज्ञात नहीं ईश्वर, तस्य मतम, उसको तो ज्ञात है। और यस्य मतम, तो जिसको ज्ञात है, ना वेद स, वो नहीं जानता। अलग अलग तरह से बातों को बता रहे। अविज्ञातम विजानताम, जो विजानताम, जो जानने वाले हैं वो उसको ठीक से जान नहीं पाए अभी। और विज्ञातम अविजानताम, और जो कहते हैं कि हाँ अभी तो बहुत जानना बाकी, अभी नहीं जान पाए ठीक से। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रख लिया उपनिषदकार ईश्वर के विषय में। माने सदैव वो रुचि का विषय बना ही रहेगा, सदैव, कभी उससे अरुचि नहीं हो सकती। वो ऐसा ही है, सबका प्रेम है, हर काल में। कालातीत है ना, काल उसके प्रेम को कभी बाधित नहीं कर सकता। सबके जीवन में, सभी कालों में उस ईश्वर का अनन्य प्रेम बना रहे। सबकी भक्ति अपने इष्ट देव में प्रगाढ़ हो। सभी अपने गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, अपार करुणा रखें। सभी के जीवन में शुभ आशीषों की वृद्धि हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के हमको विराम करते हैं। शांति शांति शांति।